उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यही एक लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको सभी स्टेक होल्डर से बार बार उसमें बात करनी है। जो रिलीफ उसमें प्रदेश की ओर से दिया जाता है वो दिया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, मगर कुछ चीजें इसमें प्रदेश के पैरामीटर्स में नहीं आती है, नेशनल इश्यूज है, तो कैसे उसका संज्ञान लेना है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अभी हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, 4 नगर निगमों के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस कितनी स्वस्थ है? ये देखिए, पूरी मजबूती से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इंचार्ज और सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे और हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले भी ये बात करी कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को आगे ले जाने में हम विश्वास रखते हैं और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया और वैसे ही शहरी विकास में भी अभी हमने करीबन 5,400 करोड़ के पैकेजेस जो है यहाँ से प्रपोजल्स भेजे थे, जिसके करीबन 1,200 करोड़ की स्वीकृतियां हमको हिमाचल के लिए प्राप्त हो गई है, जिसमें धर्मशाला भी है, मंडी भी है, पालमपुर भी है और छोटे और जो नगर परिषद है, नगर निकाय है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे। उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सीवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है, गार्बेज डिस्पोजल। मैं आज ही अखबार में सुबह पढ़ रहा था, एक बड़ा आर्टिकल आया हुआ था कि किस तरीके से इतना टूरिस्ट जो हिमाचल के अंदर आ रहा है आजकल, जो लाखों के हिसाब से, चाहे वो कुल्लू मनाली में है, शिमला में है, उसकी वजह से एक जो और समस्या उत्पन्न हो गई है वो कूड़े की हो गई है कि मतलब हजारों टन के हिसाब से रोज का कूड़ा जो है वो पैदा हो रहा है, या जो है उसका डिस्पोजल जिस तरीके से होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि पर्यावरण को बचाकर रखना ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है और इसलिए हम अपने जो हर जगह पे लेगेसी वेस्ट है उसकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग को हम आने वाले समय में बढ़ाएंगे, ताकि हर जगह में जो हमारा बायो डिस्पोजेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, बायोगैस के प्लांट्स लगे हुए हैं, ड्राई वेस्ट का, वेट वेस्ट के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि गंदगी इलाके के अंदर ना फैले। वैसे ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं मंडी था, मंडी में हमने देखा कि जो वहाँ पे पीछे नुकसान हुआ उसकी वजह से सीवरेज कुछ जगहों पे डैमेज हो गया और कुछ जगहों पे जो सीवरेज का पानी है वो ब्यास नदी में जा रहा है। तो वो सीधे सीधे संकेत है कि आने वाले समय में उसकी वजह से टाइफाइड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब ब्यास का पानी मंडी में भी लगता है, आगे धर्मपुर में भी लगता है, हमीरपुर में भी लगता है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारा ये पूरा लक्ष्य है कि जो हमारे जो एसटीपी प्लांट्स हैं उनको मजबूत किया जाए, गार्बेज डिस्पोजल प्लांट्स को मजबूत किया जाए और पूरे शहरी विकास का जो हमारा खाका हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसको मजबूत करने का प्रयास रहेगा। बाकी चुनावों का सबने, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से उसमें कार्य किया है। बाकी परिणाम तो जनता ने देने हैं, तो कल उसका मतदान होना है। तो हम आशा करेंगे कि हर जगह पे कांग्रेस पार्टी की फतेह हो और कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बने और मिलकर हम जो विकास कार्य शहरों में खास करके हमने करवाने हैं उनको और गति से प्रदेश के अंदर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।